हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स क्लास 10 की। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है मेनी। सिर्फ अगर यहां पर लिख दूं पॉली मतलब होता है मेनी, और मेनी का मतलब होता है अधिक या बहुत। ठीक है ना। तो a polynomial is an algebraic expression with two or more terms। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि अलजेब्रिक हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म जुड़े हों, उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। जैसे यहां पर देखिएगा एग्जांपल में आप देखेंगे तो क्या नजर आएगा। जैसे 3x स्क्वायर, इसे कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। मोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें टर्म एक हो। इसमें टर्म एक ही है, कोई प्लस माइनस से दूसरा टर्म जुड़ा नहीं है, तो ये मोनोमियल हो गया। अच्छा, 3x स्क्वायर प्लस 2, ये है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ये होता है कि जिसमें दो टर्म हो। यहां पर दो टर्म है, एक 3x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब तीन पद हैं, तीन टर्म हैं। देखिए ये होते हैं टर्म। ठीक है ना, जो अलग होते हैं, टर्म अलग होते हैं प्लस या माइनस से, या बीच में प्लस या माइनस होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए ऐसे करके आ गया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें कितने टर्म हो गए? 4 टर्म, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए। ठीक है। अच्छा, इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप यहां से ले तक कर यहां तक को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा टर्म है। तो इसमें है जो डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू और मोर टर्म्स। तो टू या उससे ज्यादा जो टर्म है वो सब पॉलिनोमियल में आ गए। ये अकेला बचा जो एक टर्म है वो मोनोमियल कहा जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें ये देखना है कि कौन पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। चलिए ये वाला देखेंगे, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। x के क्यूब माइनस एक्स के क्यूब प्लस 9 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9, ये सब पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कौन नहीं है, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है, पूछ लेता है कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है। देखिएगा, जो इस पे पावर माइनस है ये नहीं होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जिस पे पावर माइनस आ गई वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए अंडर रूट में x है, ठीक है ना, -2, तो अंडर रूट x को ही तो हम लिख सकते हैं, अंडर रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये भी फ्रैक्शन है x टू पावर 1/3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, 4 टू दी पावर x, चूंकि ये x के टर्म में ही पॉलिनोमियल बना है, तो वो x पावर में नहीं होना चाहिए, यानी एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। x नॉट विल बी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, नीचे ये देखिए डिनोमिनेटर में x है और इसी x ही टर्म में आ रहा है। एक ही ऐसा टर्म है जो क्या है, एक चर बोलते हैं, एक अचर। देखिएगा, चर बोलते हैं एक अचर बोलते हैं। चर में जैसे x y z a b c, ठीक है, और इसमें 2 3 4 100 ये गिनती आती है जिसका मान फिक्स होता है। ठीक है ना, इसे वेरिएबल इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेरिएबल, इसे बोलेंगे कांस्टेंट। तो x के टर्म में, वेरिएबल में ही ये तो x वो है, जो टर्म दिया गया है x के फॉर्म में दिया गया है, तो यही x जो है इसकी पावर में नहीं हो सकता, यानी कि x नॉट विल बी एक्सपोनेंट, ये पावर में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अपान यानी कि डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसे हम लिखेंगे, ये सब के सब क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आपने ये समझ लिया होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल और व्हाट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, और जो कि ये समझाया गया है कैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। थैंक यू।